बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पावरफुल, एक वैल्यूएबल और क्लेवर इंसान बनाना चाहते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में ताकत के ऐसे 8 उसूलों को बताऊंगा जो कि हर इंसान की ख्वाहिश है। अगर हम तरीका मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि इंसान ने हमेशा यही ख्वाहिश की है कि वो बहुत ताकतवर हो। आज से हज़ारों साल पहले लोगों की यही ख्वाहिश होती थी कि सारी दुनिया उनकी गुलाम हो, सारी फौज उनके ताबे हो, ताकि दूसरों के सामने वो अपने आप को अफजल और ताकतवर साबित कर रहे हैं। और आज भी इंसान की ख्वाहिश यही है, लेकिन इसके ज़राए बदल गए हैं। कानून नंबर 1, बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से जीतो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बेवकूफ़ इंसान हमेशा कोशिश करता है कि अपनी आवाज़ को ऊंचा करके लोगों पर अपना दबाव कायम कर ले और अपने आप को सच्चा साबित कर ले। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि अक्लमंद शख्स कभी भी बहस से नहीं जीता, वो अपने अमल से जीतता है। बहस के वक्त वो खामोश रहता है और अपने अमल से इसका रिप्लाई करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपना कारोबार शुरू करता है और लोग इसे कहते हैं कि तुम ये कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि ये तुमसे नहीं होना, अगर कोई बेवकूफ़ होगा तो इनसे बहस करने लग जाएगा। लेकिन अक्लमंद शख्स ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। वो अपना वक़्त और एनर्जी ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि वो अपने अमल से अपने बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाकर अपने अमल से जवाब देगा। इसलिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ से बहस न करो और अपने पर उंगली उठाने वाले को ऐसा जवाब दो कि दोबारा कभी इसमें हिम्मत ना हो कि वो आप पर उंगली उठा सके। कानून नंबर 2, अपनी कामयाबियों को हमेशा मामूली दिखाओ। आपने देखा होगा कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों की कामयाबी एक आंख नहीं पाती। वो हमेशा दूसरों की टांगें ही खींचते हैं क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आपको अपनी कामयाबियों को हमेशा आसान दिखाना है ताकि हर कोई यही समझे कि ये आसानी से इसे अचीव कर लेगा। आप अपने सारे राजों और मेहनतों को हमेशा छुपा कर रखें और इनको इस वक्त ज़ाहिर करें जब आपको यकीन हो जाए कि आप मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के मालिक हैं, उन्होंने जब अमेज़ॉन का क्लाउड बिजनेस AWS शुरू किया तो उनको ये एहसास हो गया कि ये बिजनेस अमेज़ॉन के एम्पायर में एक बहुत बड़ा नाम होगा। इसलिए उन्होंने इस राज को कई सालों तक दफन रखा। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसको कभी भी जाहिर नहीं किया। हत्ता कि अमेज़ॉन के शेयर होल्डर को भी ये बात कतन इल्म नहीं था कि अमेज़ॉन अपने क्लाउड बिजनेस से इतनी ज़्यादा दौलत कमा रहा है। जेफ बेजोस को इस बात का मालूम हो गया था कि अगर इसने ये राज कुछ अर्सा छुपा कर रखा तो इसके कंपैरेटिव को इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। 2015 में अमेज़ॉन ने ये रिवील किया कि इनको अपना एक क्लाउड बिजनेस है जो कि इनको बहुत ज़्यादा दौलत कमा कर दे रहा है। इस बात का मालूम होते ही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने 1 साल के अंदर ही क्लाउड बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन AWS के चार्ट के मुताबिक अमेज़ॉन 70% से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इसके मुकाबले में बहुत कम बिजनेस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने गोल, अपने सीक्रेट छुपा कर रखें, वरना ये मुमकिन है कि आपके बनाए हुए प्लान को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया जाए। कानून नंबर 3, मदद मांगते वक्त लोगों के रहम की अपील ना मांगें, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलाएं कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमें किसी दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और फिर हम इस शख्स के पास जाते हैं जिसकी हमने माजी में कोई मदद की होती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि 80% केसेस में ऐसा होता है कि वो बंदा जिस पर आपने एहसान किया हो वो आपकी मदद करने से इनकार कर देता है और कोई ना कोई बहाना बना लेता है। दोस्तों, आपने इससे मदद ये कहकर नहीं लेनी कि मैंने ये भी तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद की थी। इस तरह इसके इनकार के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको इसे ये यकीन दिलाना है कि अगर वो इसकी मदद करेगा तो फ्यूचर में इसके भी इसका फ़ायदा होगा। इस तरह वो आपकी हेल्प के लिए राज़ी हो जाएगा, नहीं तो वो आपको अपना मोहताज ख्याल करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी मुश्किल वक्त में किसी दोस्त को पैसे उधार दिए थे और अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप जब इससे उधार लेने जाएंगे तो ये हरगिज़ ना कहें कि मुश्किल वक्त में मैंने आपको उधार दिया था, बल्कि आप इसे ये एहसास दिलाएं कि अगर इसने आपको पैसे दिए तो वो मुस्तकबिल में आपको इससे ज़्यादा पैसे वापस करेगा।
इस तरह आपकी वैल्यू की इसकी नज़र में ज़्यादा हो जाएगी और वो आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाएगा। कानून नंबर 5, एक बादशाह बनने के लिए एक बादशाह की तरह रहें। लोग आपको वैल्यू वैसे ही देते हैं जैसे आप लोगों के सामने अपने आप को पेंट करते हैं। एक घटिया इंसान नज़र आने पर या आम इंसान नज़र आने पर लोग आपको कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि लोग की कदर करते हैं जो अपनी कदर खुद करता है। बादशाह हमेशा अपनी इज्जत खुद कराता है, इसलिए लोग भी इस वक्त इसकी इज्जत करने पर मजबूर होते हैं। बादशाह बनने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक मगरूर और मुतकब्बर शख्स बन जाएं, बल्कि आपको लोगों को एहसास दिलाना है कि आप अपनी कदर करते हैं। कभी ये भी लोगों को ये महसूस ना करवाएं कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बदले में वो भी मजाक करेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो मजाक में आपकी इंसल्ट कर दें और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाए। आप लोगों को ये यकीन दिलाएं कि आप बादशाह नहीं हैं, बल्कि आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप बादशाह बन सकते हैं। कानून नंबर 6, बड़े आदमी के जूतों में पाँव ना रखें। किसी भी ऐसे शख्स के साए में अपने आप को गुम ना करें जो आपसे ज़्यादा कामयाब हो। मिसाल के तौर पर एक तरफ एक खानदानी रईस है जिसकी दौलत इसकी नहीं बल्कि इसके आबाओ अजदाद की है और वो सिर्फ इस दौलत की वारिस बन गया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर गुर्बत से इमारत का सफ़र तय किया है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से लोग किसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। यकीनन इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी दौलत कमाई, जो किसी दूसरे के साए में नहीं रहा बल्कि इसने अपनी पहचान खुद बनाई। किसी दूसरे के जूतों में पाँव रखने का यही मतलब है कि किसी दूसरे के साए में हरगिज़ ना गुम हो। आपने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। इसी तरह आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि आप तो फलां के बनाए हुए हैं, तुम्हारी अपनी क्या वैल्यू है। इस तरह अगर आपकी अलग पहचान होगी तो लोगों के दरमियान आपकी इज्जत और आबरू बहुत बुलंद होगी। कानून नंबर 7, सोच जैसी भी रखें लेकिन बर्ताव दूसरे लोगों की तरह करें। अगर आप ये ज़ाहिर करेंगे कि आपकी सोच दूसरे लोगों से अलग है तो आप इनसे आला और बेहतर बनने के अहल हैं, तो वो आपको अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझेंगे और ये ख्याल करेंगे कि आप उनकी हकारत की निगाह से देख रहे हैं, और इस तरह वो आपसे दोस्ती की बजाय दुश्मनी का बहाना तलाश कर लेंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप दूसरों के साथ घुल मिल कर रहें। उनको कभी भी ये एहसास ना होने दें कि आप उन लोगों से बेहतर सोच के हामिल हैं। अंदर ही अंदर आप जो मर्जी सोचें, लेकिन बाहर आप ऐसा बर्ताव करें जैसे एक आम आदमी इंसान सोचता है। उन्हें ये यकीन हो कि आप भी उन्हीं की तरह हो। कानून नंबर 8, अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत करो, क्योंकि इस पर बहुत कुछ मुनहसर है। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि इज्जत गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता और बनाने में सालों लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास शोहरत और इज्जत चली जाए तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। सिर्फ इस चीज़ पर ही माशरे में आपकी ताकत की बुनियाद रख दी जाती है। सिर्फ इस एक चीज़ से ही आप माशरे में कोई भी जंग बगैर लड़े जीत सकते हैं। जैसा कि इमरान खान, इसका नाम ही ऐसा है कि कोई भी उन्हें शिकस्त देने का सोच भी नहीं सकता। सब कोशिशों के बावजूद भी इसे कोई शिकस्त नहीं दे पाया, क्योंकि इस नाम में शोहरत और ताकत ही ऐसी है। दूसरों में आपको अलग नज़र आने के लिए सबसे पहले अपने आप को अपनी रेपुटेशन को हिफाजत करनी होगी, और कोई भी ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे आपकी रेपुटेशन पर कोई उंगली उठे। दोस्तों, ये थे ताकत के 8 कानून जो कि रॉबर्ट ग्रेन की किताब 48 लॉ ऑफ पावर से लिए गए थे। मेरी इस वीडियो में आपको कौन सा कानून सबसे ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।